ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हम परम पूज्य गुरुदेव के कुछ चुने हुए विचारों के बारे में बात कर रहे हैं। आज के लिए एक नया विचार। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, सबसे बड़ा दीन, दुखी और दुर्बल वह है जिसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं। देखो, दीन, दुखी और दुर्बल वो कौन है? वह है जिसका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं, नियंत्रण नहीं। जो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सकता, नियंत्रण नहीं रख सकता, वह सचमुच में कमजोर है। वो दीन है, लाचार, दुखी भी रहता है और दुर्बल है, कमजोर है, कुछ नहीं कर सकता, न मानसिक तरीके से न शारीरिक तरीके से। और आज की सबसे बड़ी समस्या यही है, आदमी का कंट्रोल नहीं। अनुचित आवेश हमेशा उसके ऊपर सवार रहता है। कौन कभी गुस्सा करेगा, कौन कभी चिल्लाएगा, कौन कभी नाराज होगा, पता नहीं। शादी ब्याह का मौका है, लोग हंस रहे हैं और अचानक कोई रूठ जाता है, कोई कलह करता है, कोई नाराज होता है। ये होते रहता है अनुचित आवेश। ये अनुचित आवेश आते रहता है और आदमी का कंट्रोल अपने आप पर बिल्कुल नहीं। आज किसी भी इंसान की खुशी दूसरों के हाथों में है। दूसरों को जब चाहे वे तुमको नाराज कर सकते हैं, तुमको रुला सकते हैं, तुमको परेशान कर सकते हैं, तुम्हें बेबस कर सकते हैं, तुम्हें कमजोर कर सकते हैं। हमारे हाथों में नहीं। जब पत्नी को चाहे पति को गुस्सा दिला दिया। जब बॉस को लगा अपना पास जो नौकरी करता है उसको दुखी कर दिया। जब पड़ोसी को लगा उसने अपने पड़ोसी को परेशान कर दिया। क्योंकि आदमी सहन नहीं कर पाता, वो अनुचित आवेश में रहता है। अपनी खुशी अपने हाथों में रहनी चाहिए, लेकिन अपनी खुशी दूसरों के हाथों में है। हमने देख के रखी है, ले भैया परेशान करना है कर, गुस्सा दिलाना दिला। अरे ब्लड प्रेशर है, डॉक्टर ने बोला है कि गुस्सा मत करना, क्रोध मत करना, इससे तुमको तकलीफ हो सकती है। लेकिन आदमी बात बात पे ब्लड प्रेशर है, उसे गुस्सा नहीं करना, फिर भी कोई कुछ भी कहता है और ये क्रोधित हो जाता है। नुकसान किसका कर रहा है? वो अपना नुकसान कर रहा है। किसी को डायबिटीज है, डॉक्टर ने बोला भाई तुम जरा अनुचित आवेश में आएगा तो तुम्हारा शुगर बढ़ जाएगा, तुम्हारा शुगर का लेवल बहुत ज्यादा है, गुस्सा मत करना। लेकिन उसके हाथ में नहीं, कोई भी कुछ कहेगा और बिल्कुल वो आवेश में आएगा, उसका शुगर बढ़ जाएगा, उसको चक्कर आने लगेंगे, उसको अनइजीनेस होना शुरू हो जाएगा, उसके पैरों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ऐसी कितनी बीमारियां हैं जो मानसिक है, और ये अनुचित आवेश विकृत चिंतन के कारण ही होती है। वायरस बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां बहुत कम है, मन के कारण होने वाली बीमारियां बहुत है। और जो खतरनाक बीमारियां डायबिटीज, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर,
हाँ, और घुटनों का दर्द, पैरों में दर्द, ये सारे हमारे आवेश में आने से होते हैं। और कोई भी हमको आवेश में ला सकता है, कोई भी हमें गुस्सा दिला सकता है, क्योंकि अपना अपने आप पर कंट्रोल नहीं, नियंत्रण नहीं, और इसी कारण हम परेशान होते हैं। होना ऐसा चाहिए कि भाई ठीक है, जो लोग कह रहे हैं वो उनका काम है, उन लोग तुम्हें गुस्सा दिलाना चाहते हैं, वो उनका काम है, हम क्यों ले। भगवान बुद्ध की कहानी सबको पता है। एक आदमी आके भगवान बुद्ध को गालियां दे रहा है, गालियां दे रहा है, भगवान बुद्ध सुन रहे हैं। वो आदमी को पछतावा होता है, रात को सवेरे उठकर आता है, भगवान बुद्ध से कहता है माफ करना, मैंने आपको परेशान किया, मैंने आपको गालियां दी। तो बोलता कौन सी गालियां, कौन सी परेशानी, न मैं परेशान हुआ न मुझे कोई गालियां मालूम है। उसने बोला मैंने गालियां दी। तो बोलता वो तेरी गालियां दी, तूने दी, वो तेरे पास ही रख, मैंने तो लिया ही नहीं उसको। उसी तरह से होना चाहिए। अगर कोई कुछ कर रहा है तो करने दो, लेने का क्यों, स्वीकार क्यों करने का। स्वीकार करोगे, दिल के अंदर तुम लेके जाओगे तो दिल भी दुखेगा, फिर मन भी परेशान होगा, फिर बदन में दर्द हो जाएगा, फिर दिमाग अच्छी तरह काम नहीं करेगा, तुमको क्रोध भी आएगा, तुम बहुत सारी चीजें भूल जाओगे, कहीं पे कंफ्यूजन हो जाएगा। ये सारी बातें क्यों करनी, अपने आप पे क्यों संयम नहीं। इसलिए तो परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं वो दीन है, गरीब है बेचारा, वो गरीब है, अपने पास ताकत ही नहीं कुछ, कोई कुछ भी करेगा गुस्सा दिला देगा और ये बेचारा क्रोधित हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो दुखी भी वही है, और फिर दुर्बल है, कमजोर आदमी है। देखो, एक आदमी को कहा गया कि चलो आज हम लोगों को कुछ कुछ खास बात करनी है, तो उसने पहले हाँ कहा, फिर बोला ना। क्यों? अरे घर में झगड़ा हो गया, अब मेरा मन अपसेट है, अब मेरा मन अपसेट है, घर में टीवी सेट है, टी सेट है, लेकिन मेरा मन अपसेट है, मैं कुछ बात नहीं कर पाएगा, मैं ठीक तरह से कुछ समझ नहीं पाएगा, आज मैं नहीं आ रहा हूँ। मौके आते हैं, मौके चले जाते हैं, और ये आदमी दुखी हुआ तो उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया, तो वो सबसे बड़ा दुर्बल हो गया, कमजोर हो गया, उसके पास शक्ति नहीं, उसका मन है वो कमजोर हो गया। मन कमजोर होता है, उसका शरीर भी किधर काम करता है, और इस तरह से वो आदमी दुखी होता है। इसलिए आदमी को सीखना चाहिए अपने आप पर संयम रखे, सेल्फ कंट्रोल। भगवद गीता में सबसे बड़ी बात कही है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। स्थित प्रज्ञ कैसा होता है, वहाँ पे भगवान कृष्ण ने सब कुछ समझाया है, वो क्या क्या करता है, कैसे बोलता है, कैसे उठता है, कैसे चलता है। लेकिन वो हमारे इधर कैसा है, वो भगवत गीता है तो वो वृद्ध लोग पढ़ेंगे, और वृद्ध लोगों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता, तभी उनकी आंखें काम नहीं करती, उनका दिमाग काम नहीं करता। और भगवत गीता हमको मिली है, लेकिन हम वैसे बंदर है जिसको हीरे मोती दिए हैं, लेकिन हीरे मोती को उठा उठा कर फेंक दिए। भारत में सबसे ज्यादा स्थित प्रज्ञ लोग होने चाहिए, जिसका दिमाग स्टेबल हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बार बार गुस्सा, बार बार अनुचित आवेश, आदमी परेशान, और भरोसा नहीं। आप जिसके साथ रह रहे हो वो 10 मिनट के बाद कौन सा बिहेवियर आपके साथ करेगा, और उसकी गलती नहीं, क्योंकि उसका अपना कंट्रोल नहीं अपने आप पर, कुछ भी नहीं होता। एक आध फोन आएगा, वो फोन पे चिल्लाना शुरू करेगा, गाली गलौज कर देगा। अरे भाई फोन आया, समझ नहीं, कंट्रोल गया। फोन चालू है, उसके ऊपर गाली गलौज, गुस्सा, चिल्लाएगा, सर पटकेगा, दीवार पे हाथ मारेगा, अपने आप पर बिल्कुल संयम नहीं। तो इसलिए परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि तुम दुखी आदमी की परिभाषा जो करना है करो, दीन गरीब कौन है उसके बारे में सोचो, दुर्बल कौन है जिसके पास मसल्स नहीं है, जिसका शरीर मजबूत नहीं। अरे जिसका शरीर मजबूत है, 100 150 किलो वजन है, लेकिन वो भी कमजोर होता है, क्योंकि उसके पास कोई कंट्रोल नहीं, वो अनुचित आवेश में आ जाता है। तो पहलवान हुआ, मोटा हुआ, 100 किलो 150 किलो का वजन है, तो क्या फायदा, वो कमजोर है।
तो इसलिए अगर हम सचमुच में सुखी होना चाहते हैं तो दूसरे लोग हमको क्या कहते हैं, उन लोग क्या परेशानी तुमको देना चाहते हैं, ठीक है ना, वो समझ लो, लेकिन स्वीकार मत करो। इस तरह स्वीकार करते रहोगे तो बेवजह कभी ना कभी मरोगे और जिंदा रहेगे तो नरक की तरह जियोगे। आदमी नहीं बदलते, सामने वाला आदमी नहीं बदलने वाला, न ये समाज बदलने वाला, न दुनिया बदलने वाली। एक ही रास्ता है, बदलना है तो तुमको बदलना है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, इधर भी सही है, इधर भी सही है। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। लोग नहीं सुधरेंगे, पत्नी नहीं सुधरेगी, पति नहीं सुधरेगा, ननंद नहीं सुधरेगी, भाभी नहीं सुधरेगी, न सास सुधरेगी, न बहू सुधरेगी, चलता रहेगा। लेकिन इसको शांति से समझना है, स्वीकार करना है, प्रसन्न रहना है। ये घड़ी दो घड़ी की बात होती है, आती है जाती है, हवा आती है हवा जाती है। कोई गंभीरता से नहीं लेना, शांत रहना सीखो। ये अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, अपने भविष्य के लिए अच्छा है, अपने बच्चों के संस्कार के लिए अच्छा है। और करना क्या है, हमारी 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और मन, इन 11 को तुमको कंट्रोल रखना है। और ये रख सकते हो। जब अच्छे विचार आते हैं तुम्हारे पास तो तुम अच्छे विचारों को समझो, सद्गुणों को स्वीकार करो और सन्मार्ग पे चलना शुरू कर दो। धीरे धीरे, ये धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगेगा। इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो ये 11 चीज एकादशी में यही होता है। इन 11 चीजों को तुम संभालो बस। लेकिन हम लोग वो नहीं कर पाते। खाने के बारे में भी जो कुछ चीज तुमको नहीं खानी है वो क्यों खा लेते हो? नहीं जरूरी, कंट्रोल करो। कुछ समय कंट्रोल करोगे तो दिन निकल जाएगा। लेकिन नहीं खाने का खाना है, कंट्रोल नहीं। कान में भी निंदा क्यों सुनते हो? सुनोगे, नकारात्मक विचार सुनोगे तो फिर रात को कमजोरी आएगी, रात को कमजोर विचार आएंगे, रात को तुमको परेशानी होगी। क्यों सुनते हो नकारात्मक विचार? उसी तरह से सारी चीजें हैं। हमारी इंद्रियों को हम संयमित रखें। जो खुद को कंट्रोल कर सकता है वो दुनिया को कंट्रोल कर सकता है। जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता है वो दुनिया को क्या खाक कंट्रोल करेगा? इसलिए अगर तुमको दीन नहीं बनना है, दुखी नहीं बनना है, दुर्बल नहीं बनना है तो क्या करो, अपने आप पर कंट्रोल रखो। इसलिए फिर से मैं पढ़ता हूँ परम पूज्य गुरुदेव का लिखा हुआ वाक्य, सबसे बड़ा दीन, दुखी और दुर्बल वह है जिसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं। तो दुनिया पे नियंत्रण रखने मत जाओ। नियंत्रण किस पे रखना है? अपने आप पर। अपने आप पर नियंत्रण रखो और सुखी हो जाओ। बात छोटी है लेकिन बात बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। आपका जीवन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। और अभी जितनी भी परेशानियां होती है, बात बात पे सीने में दर्द हो रहा है, बात बात में इधर दर्द हो रहा है, बात बात में सर दुख रहा है, बात बात में कुछ अनइजीनेस लग रहा है, बात बात में चक्कर आ रहे हैं। क्यों आ रहा है? दूसरों ने बोला, उसकी असर तुम्हारे मगज पे, तुम्हारे दिमाग पे, तुम्हारे माइंड पे हो रही है। क्यों इतने कमजोर हो रहे हो? दूसरों को जो कहना है कहने दो, वो उसकी मर्जी है। तुम्हारी मर्जी तुम्हारे हाथ में, तुम उसको मत स्वीकार करो। उन्होंने बोल दिया, ठीक है, तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने आप पर तो कुछ कर सकते हो ना। मत गुस्सा लाओ, मत चिल्लाओ, मत परेशान हो। अपना शरीर है, शरीर को क्यों खराब करना? हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है। हमारा मन हल्का होना चाहिए और हमको जीवन आनंद से जीना चाहिए। इसके बाद परम पूज्य गुरुदेव का अगला विचार है, पेड़ फल देते हैं, पेड़ फल देते हैं।
अगली बार टहनियाँ फिर उसी तरह लग जाती है। अगली बार टहनियाँ फिर उसी तरह लग जाती है। उसी तरह औरों को उदारता से देने वालों के भंडार कभी खाली नहीं होते। देखो, फल लगते हैं, कहाँ पर लगते हैं? पेड़ पर, वृक्ष पर। और पेड़ लगने के बाद पेड़ खुद फल नहीं खाता, वो दूसरों के लिए फल का सर्जन करता है। कुदरत ने उसे वही सिखाया है। दूसरे लोग फल खाते हैं, इंसान खाते हैं, पंछी खाते हैं, जानवर खाते हैं और खाते हैं, खुद नहीं खाता। हम क्या करें? हम हमारा फल, हमारी इनकम, हमारा धन, हमारे साधन, हमारे प्रसाधन हम उपयोग करें, लेकिन अपनी रोटी मिल बांट कर बांटे। हमारी रोटी है, दूसरों को खिलाओ। अब रोटी का अर्थ सिर्फ रोटी मत समझना। रोटी का अर्थ आपके पास जो भी साधन है, जो कुछ भी है, आपके पास ज़्यादा है तो, और आपके पास है और सामने वाले की ज़रूरत है। देखो, गायत्री परिवार में हम लोग किसी गरीब को दे दो ये शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन जो ज़रूरतमंद है उसको दे दो। जिसके पास भोजन नहीं है, वो किसी से मांग नहीं सकता, चुपचाप भगवान का प्रसाद है यह कहकर उसे दे दो। आप देते हो तो आपके पास इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनके पास नहीं आना चाहिए, ना आपके पास सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होना चाहिए। मैं दे रहा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरे पैसे मैं दूसरों को दे देता हूँ, मैं हर रविवार को जाता हूँ, हर गुरुवार को जाता हूँ, मैं कोरोना में इसको खिलाया, उसको खिलाया, फोटो निकाले, तस्वीर निकाले, वीडियो निकाले और भेजते गए व्हाट्सएप पे। नहीं, ये नाटक नहीं करना है। देना है, चुपचाप देना है। उसके अंदर एक हीन भावना कभी नहीं आनी चाहिए। हीन भावना कभी नहीं आनी चाहिए। और तुमको भी नहीं लगना चाहिए तुम बहुत बड़ा काम कर रहे हो, दे रहे हो, तुम्हारे पास बहुत धन है, बहुत पैसा है, बहुत रुबाब है। छोड़ो इनको, मत इस मस्ती में रहो। तुमको, जैसे विवेकानंद कहते थे, तुमको भगवान ने मौका दिया है किसी की मदद करने के लिए, और तुमको इसका जो आनंद मिलता है, इसलिए उसका आभार मानो कि आपने मुझे मौका दिया। और परम पूज्य गुरुदेव क्या कहते हैं? अगर आप किसी को देते हो तो टहनियाँ फिर फलों से लद जाती है। उसी प्रकार जब तुम कुछ देते हो तो वो दिया हुआ तुमको वापस मिलता है, वो ज्यादा मिलता है। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी आप सभी लोगों ने सुनी होगी। एक बार एक भिखारी भीख मांगने के लिए गया था। वहां से राजा की सवारी आ रही थी। भिखारी बहुत प्रसन्न हुआ, सोचा आज तो राजा आ रहा है, और राजा देगा तो क्या क्या देगा, सोने देगा, हीरे देगा, मोती देगा और अन्न 50-100 किलो दे देगा। अब कोई फिक्र नहीं, आज का दिन मेरा अच्छा जाएगा। बहुत खुश हुआ भिखारी। और जब वो आया सामने तो उसने राजा से हाथ फैलाने का प्रयत्न किया। उतने में राजा ने खुद ने हाथ फैलाए और उस भिक्षु से कहा, आज मुझे तुम कुछ दो, आज मुझे कुछ दो। उस इंसान को आश्चर्य हुआ, बोलता ये क्या बात हो गई, ये राजा है, राजा को देना चाहिए और देने की जगह मुझसे मांग रहा है। मेरे पास क्या है, मैं क्या दे सकता हूँ? बड़ा पागल है राजा, बड़ा निर्दय है राजा, बड़ा कंजूस है राजा, बड़ा मूर्ख है राजा, ये क्या है? लेकिन राजा बेशर्म की तरह मांगते रहा, नहीं मुझे कुछ दो, मुझे तुमसे ही चाहिए, मैं कुछ नहीं दूंगा, तुम मुझे दो। अब ये शर्मा गया। सब लोग देख रहे थे, राजा मांग रहा था, बार बार मांग रहा था। उस इंसान ने अपने झोले में से देखा तो कुछ चावल के दाने थे, लेकिन उसका दिल छोटा था। उसका दिल छोटा था
उसको दिल नहीं हुआ, उसने क्या किया, एक चावल का दाना निकाला और राजा को दिया, बोला राजा ये ले ले। राजा ने एक दाना लिया, अपनी जेब में रखा और हाथ ऊंचा करके निकल गया। वो इंसान अपने घर आया, घर आने के बाद चावल पकाने के लिए उसने चावल बाहर निकाले, तो उसे आश्चर्य हुआ, एक दाना सोने का था, एक दाना सोने का था। उसको बात समझ में आ गई और रोने लगा, सर पीटने लगा, अरे मैंने ये कौन सा पागलपन किया, अगर मैं सब चावल देता तो सब चावल सोने के हो जाते, एक दाना दिया, एक दाना सोने का हो गया। तो मतलब जो देता है उसको मिलता है और अनेक गुना होके मिलता है। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहानी के माध्यम से ये समझाया। बड़ा पागल निकला ये, देना चाहिए था, वो देने को दिल नहीं हुआ, लेने की इच्छा थी, फिर भी दिया मजबूरी में, तो उसको सोने का बन के मिल गया। ये क्या है, ये देने की इच्छा जो होती है, जिस तरह डालियां फलों से भर जाती है, फिर उसी तरह जो देता है उसको मिलता है। परम पूज्य गुरुदेव एक कहानी कई बार कहते थे, बोला एक गुरु के पास एक शिष्य गया, तो गुरु ने बोला रुक जा, मैं थोड़ा बात कर रहा हूँ दूसरे भाई से। उन्होंने मुट्ठी भर के चने दिए, बोला तब तक तू ये खा। वो चना लेके शिष्य बैठा, अब उसने खाना खाया था, भंडारे में खाना अच्छा था, पेट भरा था, गुरु ने दिया तो ना नहीं कह सका, चने लेकर बैठा, पेट भरा था। इतने में एक भिखारी आया, उसने भिक्षा मांगी, उसने कहा मुझे कुछ दो। उसने बोला भाग यहाँ से, काम करता नहीं है, भीख मांग रहा है, जा यहाँ से। वो चला गया। फिर गुरुदेव ने बुलाया, आ। बोला गुरुदेव मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। तो गुरुदेव ने कहा बेटा मैंने तुझे प्रसाद दिया, तेरे पेट में भूख नहीं थी, उसको जरूरत थी, तूने उसे नहीं दिया, अब बता मैं भगवान से तेरे लिए कैसे मांगू, किस मुंह से मांगू? क्योंकि अगर तुझे लेना है तो देने की आदत तो डालनी चाहिए। तू देगा नहीं तो तुझे कैसा मिलेगा? तुझे देना सीखना चाहिए पहले, इसके बाद मैं भगवान से कह सकता हूँ हे प्रभु इससे कुछ दो। तो देने की बात, इसलिए आपको मालूम है जो जिस घर में खिलाने की आदत होती है उस घर में बरकत होती है। बरकत किलो में नहीं होती है, ये ग्राम में नहीं होती है, ये टन में नहीं होती है। बरकत ऐसी चीज है जो बिना कुछ मेजरमेंट घर में हमेशा बढ़ती रहती है। ये बरकत है। ये बरकत उसी के घर में होती है जो देना जानता है। मुझे याद है कितने घर ऐसे होते थे जिनके घर में 2-3 लोगों का खाना एक्स्ट्रा बनता ही है। रात को कभी 12 बजे भी कोई आएगा तो लोग अपने घर में गर्मा गर्म खाना खिलाते थे। ऐसे लोग थे। और आज धीरे धीरे कोई किसी को खिलाने के लिए तैयार नहीं। हस्बैंड को बोलेंगे भाई तेरे घर पे चाय पीने आते तो डरता है, क्योंकि पता नहीं बीवी क्या रिएक्ट करेगी। और वो घर पे लेके जाएगा तो फ़ोन घुमाएगा, जोमेटो वगैरह है वहाँ से ऑर्डर दे देगा, तो भाई घर में एक प्लेट नाश्ता और चाय घर में आ जाएगा। घर में अपने पत्नी से भी नहीं कह सकता है। घर में मेहमान आते हैं तो सत्यनारायण की पूजा भी होती है, तो आजकल लोग क्या करते हैं होटल में लेके जाते हैं, भाई ये दर्शन करो, प्रसाद लो और फलानी होटल में लाओ, ये कार्ड है, ये कार्ड लेके जाओ, खाना खा के अपने घर पे रवाना हो जाओ। ऐसा ही हो रहा है। आत्मीयता नहीं, देने की वृत्ति नहीं। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि भाई
आपकी रोटी है वो मिलकर बांटकर खाओ। मेरा पेट भरा है, अगर पेट भरा भी नहीं तो भी हम आधा आधा खाएंगे। पड़ोस में कोई भूखा है और मैं पेट भर के सो जाऊं, कोई अर्थ नहीं। मेरा भाई भूखा है और मैं अधिक भोजन कर लूं, ये पूरा गलत बात होता है। दूसरों को खिलाओ और खाओ, साथ साथ खाओ, मिल बांट कर खाओ, तो कितना अच्छा होता है। ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। लेकिन सिर्फ अपने लिए खाने का और किसी को खिलाने का नहीं, यह वृत्ति गलत होती है। यज्ञ करने वालों को तो ये समझना चाहिए, ये यज्ञीय वृत्ति जो है, ये यज्ञ रूप प्रभु जो हमें समझाते हैं, वो दूसरों को देने के लिए। यज्ञ मतलब अग्नि का स्वाद, इसके साथ साथ मेरी वृत्ति होनी चाहिए कि मेरे पास भी जो कुछ भी है वो मैं दूसरों को देते जाऊं, दूसरों को बांटते जाऊं, दूसरों को लाभ देते जाऊं। जो कुछ भी है, धन है, अन्न है, विद्या है, ज्ञान है, पद है, जो कुछ भी मेरे पास है ये दूसरों के लिए होना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं। लेकिन आजकल यही हो गया है, जियो तो अपने लिए जियो। लेकिन हमारे यहाँ तो हम लोग प्रज्ञा गीत भी गाते हैं, दूसरों के लिए जो जीता है ना, वो दूसरों के लिए रोता है, उसका आंसू भी गंगा जल से ज्यादा पवित्र है। दूसरों के लिए मेहनत करता है, उसका पसीना भी अमृत जैसा है, उससे फूल खिलते हैं, उससे जीवन खिलता है। लेकिन ये गीत गा के हम भूल जाते हैं, लेकिन हमेशा दूसरों के लिए जीना चाहिए। दूसरों को सुख दुख आता है, दूसरे बीमार पड़ते हैं कभी कभी, तो हमारा धर्म है कि भाई उसको मदद की जाए। हो सकता है क्योंकि बीमारी में आजकल अस्पतालों में इतने सारे रुपए लग जाते हैं ना, कि आदमी को, एक मिडिल क्लास को मुश्किल होता है। अगर हमारे स्वाध्याय में कोई आदमी आता है और कुछ ज़्यादा बीमार पड़ा, एक महीना बीत गया, अभी भी बीमारी चालू है, या कोई बड़ी बीमारी निकली, या कैंसर निकला, या टीबी निकली, या और कोई बीमारी निकली, तो हम सबका एक धर्म होता है कि उसको मदद करनी चाहिए, उसके साथ रहना चाहिए, उसको अपनी रोटी मिल बांट के बांटनी चाहिए। सिर्फ भजन कीर्तन करना है, जप करना है, इससे काफ़ी नहीं है। ये जीवन परम पूज्य गुरुदेव नहीं सिखा रहे। अगर ये कम भी किया लेकिन ये ज़्यादा किया तो वो हम हमारा धर्म निभा रहे हैं, हम परम पूज्य गुरुदेव को समझ रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव जो कहते हैं ये बिल्कुल बात सही है कि डाली पे अगर फल खिला, फल लोगों ने खाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि ये फल चले गए तो कुछ भी नहीं, फिर नए फल आएंगे, फिर लोग खाएंगे, फिर नए फल आएंगे, और चलते रहेगा। और कुदरत भी मदद करेगी। आज बारिश हुई, बादल बरसे, फिर बादल बरसेंगे, फिर जल मिलेगा, फिर मिट्टी मिलेगी, फिर सूर्य का प्रकाश मिलेगा। सब तैयार है, भगवान की व्यवस्था बिल्कुल ठीक है, भगवान ने सब व्यवस्था की है। भरोसा भगवान पे होना चाहिए, और ये भरोसा भगवान पे रहेगा। इसलिए पुराने जमाने में बारिश नहीं आएगी तो भी बोलते थे प्रभु की इच्छा। कुछ भी हो जाए, दुख आया उसकी मर्जी, कोई टेंशन नहीं। प्रभु पे भरोसा, प्रभु करता है, ठीक करता है, आगे पीछे करता है, वो भी उसको पता है कि आगे पीछे क्यों करना है। वो हमारा गणित हमको नहीं समझ में आता, भगवान को समझ में आता है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। तो इसलिए हम लोग फिर से परम पूज्य गुरुदेव विचार एक बार फिर से पढ़ते हैं। पेड़ फल देते हैं, अगली बार टहनियाँ फिर उसी तरह लद जाती है। उसी तरह औरों को उदारता से
देने वालों के भंडार कभी खाली नहीं होते। ये कभी खाली नहीं होंगे। उदारता से दो। और आज जो हो रहा है कि भाई घर में एक भाई दूसरे भाई को देने को तैयार नहीं, भाभी ननद सास बहू एक दूसरे को देने के लिए भी नाराज होते हैं। ये सब दूर होके घर से लेकर समाज, समाज से लेकर विश्व तक निकल पड़ो। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम, ये भावना को दृढ़ करना है। हमारे उपनिषद कह रहे हैं, हमारे ऋषियों ने कहा है, इसको भूलना जान जाए। जलाराम बापा के मंदिर में देखो, आज एक पैसा भी लेते नहीं, 24 घंटा लोग आते हैं, खाना खाते हैं। कितने साल हो गए, एक पैसा नहीं। शांति कुंज में लोग आते हैं, भोजन लेते हैं, कभी किससे एक पैसा लेते नहीं। कितना खा रहे हो, जितना खाने की शक्ति है खाओ, प्यार से खाओ, एक पैसा नहीं। चलता है, भंडार कभी खाली नहीं होता, भगवान व्यवस्था करके देता है। और कई आश्रम में जो चार्ज लेते हैं, जो पैसे लेते हैं और खाने की गिनती करते हैं कि कितनी रोटी खा रहे हैं, वहाँ पे बरकत नहीं होती। तो परम पूज्य गुरुदेव जलाराम बापा की ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे और बहुत बार कहते थे। तो हम उनके शिष्य हैं, तो हमको इसको समझना चाहिए। खिलाओ, घर पे आए उसे प्यार से खिलाओ, पेट भर के खिलाओ, हंस हंस कर खिलाओ। देखो तुम्हारे घर में कितनी बरकत बढ़ जाती है। करके तो देखो, करने में क्या है। अगर वीरपुर में चलता है, अगर शांति कुंज में चलता है, और ऐसे कई भक्त हैं जिनके घर में रात को 12 बजे जाओगे तो भी भोजन मिलेगा। और वंदनीय माता जी खुद, ये तो मेरा खुद का अनुभव है, हम 2:30 बजे पहुंचे तो माता जी सामने बैठकर रोटियां पिरसती थी, हमने भोजन किया है। ये कोई कही सुनी कहानी नहीं, हमारे जीवन का एक सत्य है। तो चलता है, वहाँ पे चलता है। शांति कुंज में कितने भी लोग आए, गिनती थोड़ी करते, जितने लोग आए आओ भोजन करो, प्यार से देते हैं, कोई गिनती नहीं, कोई लिमिट नहीं, और चलता है। और ये चलते रहेगा, ये कुदरत का नियम है। हम भी अगर ऐसा करेंगे तो हमारे जीवन में कभी कोई कमी नहीं आएगी। हमारे घर में जो अन्न, वो अगर 2 रोटी का कम होगा तो 4 रोटी का आ जाएगा, इसमें कोई बात नहीं। तो हम इसको समझे और हमारे जीवन में उतारे। आज के लिए बस।